मेरे साथ मौजूद है रियाज साहब, अली हसन समंतर साहब। रियाज साहब, समय पहले तो पठानकोट के वाक़े पे गुफ्तगू कर ली जाए। आप इस पूरे वाक़े को किस तरह देखते हैं, और जो एलिगेशन आ रही है वो जैश ए मोहम्मद की तरफ आ रही है इस दफ़ा जो है हाफिज़ सईद और लश्कर तैयबा की तरफ जो है एक्विजिशन नहीं गई। जैश ए मोहम्मद जिसके जो सदर और बानी मसूद अजहर साहब, जिनको इंडियन जेल से जहाज़ का तैयारा हाईजैक करके छुड़वाया गया था, जो कि आजकल भावलपुर में पाए जाते हैं, किस तरह देखते हैं आप? जी, तो इसमें एक चीज़ वहाँ बहुत ये है कि ये रज़ा रूमी साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल अभी रिसेंटली लिखा है, जिसमें उनका ये कहना है कि इंडिया शुड नॉट ब्लेम पाकिस्तान एवरी टाइम देयर इज़ अ टेररिस्ट अटैक। फिर उन्होंने इसकी एग्जांपल दी। उन्होंने कहा कि जब से तकरीबन 2009 से अब तक 30 से ज़्यादा पाकिस्तानी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमले हो चुके हैं, और ये मसला है पाकिस्तान में। तो ये कहना कि हर हमला जो है वो पाकिस्तान खुद ही कराता है, तो ये तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तानी मिलिट्री जो है इन लोगों को खुद अपने बेसिस के ऊपर हमले कराने के लिए इस्तेमाल करे। तो इंडिया नीड्स टू बी केयरफुल कि ये मसला है, इसको हल करने के लिए पाकिस्तान के साथ मिल के उसको काम करना चाहिए। और अब जो रिसेंट न्यूज़ जो आ रही है, इंडियन मीडिया ने तो फ़ौरन वो तो अपना राग अलापना शुरू कर देते हैं कि ये पाकिस्तान ने कराया है। लेकिन अब आज की जो ख़बर ये है कि जो नवाज शरीफ साहब की मीटिंग हुई थी, सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग, जिसमें राहिल शरीफ साहब ने भी शिरकत की थी, जनरल राहिल शरीफ ने, तो उन लोगों ने ये वाज़े तौर पे कहा है कि हम इसमें एक्शन लेंगे, हम मालूम करेंगे किसने किया, और अगर ये इसकी ताने बाने पाकिस्तान से मिलते हैं, कोई यहाँ लोग इन्वॉल्व हैं, तो उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। वहाँ पर अगर हम हिंदुस्तानी से बात करें, वो जो एक्सक्यूज़ और बहाना इस्तेमाल करते हैं कि भाई हाफिज़ सईद जैसे लोग हैं, जैश ए मोहम्मद के जो सदर थे जिनको इंडियन जेल छुड़वाया गया, मसूद अजहर साहब, ये पाकिस्तान में खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं, यानी कि आराम से ये ऑपरेट कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं, और वो ये समझते हैं कि जी यही लोग मुलव्विस हैं, तो ये पाकिस्तान में खुल्लम खुल्ला कैसे घूम सकते हैं? पाकिस्तान में खुल्लम खुल्ला लश्कर जंगवी के लोग भी फिर रहे हैं। पाकिस्तान में तो खुल्लम खुल्ला बहुत से मौलाना अब्दुल अजीज भी फिर रहे हैं। नहीं, लेकिन ये प्रॉब्लम तो है। तो ये कहना कि सिर्फ ये इसी को जो इंडिया के खिलाफ है वही खुल्लम खुल्ला फिर रहे हैं, और बाकी सब जो इनको छोड़ा हुआ है, ये मसला इसने आसानी से हल होने वाला नहीं है। अगर हमारी मिलिट्री जो है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट सबके ऊपर बैक वक्त धावा बोल दे, तो ये ऑपरेशन जो है जो कुछ कर रहे हैं कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है। तो दे हैव टू एक्ट। लेकिन ये कहना कि जनाब जो इंडिया जो कहे कि फलां, और इससे बल्कि और नेगेटिव इफेक्ट होगा कि इंडिया ने कहा भाई फलां को पकड़ लो, हम पकड़ वो हमदर्दियां हासिल कर लेते हैं। और उसको कोर्ट में ले जा चुके हैं ये, हाफिज सईद को ऐसा नहीं कि छोड़ दिया इन्होंने, उसको अरेस्ट भी किया, उसको बाकायदा प्रोसिक्यूट भी किया, कोर्ट में लेके गए। और कोर्ट्स जो है हमारी वो छोड़ती हैं ऐसे लोगों को, बहुत से और लोगों को भी छोड़ चुकी हैं। आपको पता है कि जिन्होंने हमले किए थे पाकिस्तानी मिलिट्री, उनमें से उनको कुछ को छोड़ दिया था। मौलाना अब्दुल अजीज की जीती जागती मिसाल है, मतलब जो लाल मस्जिद में जिन्होंने आर्मी के 15 लोग मारे, वो सब के सब छूट गए बाद में। तो ये मसला सिर्फ मिल के हल हो सकता है। दूसरा, अगर इंडिया सिर्फ इल्जाम तराशी करता रहेगा तो जाहिर है कि ये मसला हल होने वाला नहीं है। अली हसन समंतर साहब, हाँ, ये बात जो है कुछ थोड़ी सी अजीब सी है, क्योंकि हमें जो हक़ाइक़ मालूम हो रहे हैं उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि साहब ये 2 टीमें थीं जो दाखिल हुई पठानकोट के करीब, और एक टीम थी जो सबसे पहले अंदर गई, वो 2 लोगों की थी, और फिर जो है वो 4 लोगों की टीम थी, और 4 लोगों की टीम जब गई वो, तो उस वक्त ही सारा ये हंगामा जो शुरू हुआ। लेकिन असल मकसद उसका जो था वो जो फ़ौजी तनसीबात थी, और ख़ास तौर से जो फ़ौजी जहाज़ वगैरह थे उनको जो है वो करना है। अच्छा, जहाँ तक इन्होंने ये कहा कि साहब जो है पाकिस्तान को नहीं मोरद इल्ज़ाम ठहराया जा सकता, मेरा ये ख्याल है कि ये सही बात नहीं है। क्योंकि अगर आप बाहर से बैठ के आप देखें कि किसी एक मुल्क से ये काम हो रहा है, तो उसमें कौन जो है इसको फ़र्क करेगा कि नहीं साहब ये इनकी तरफ से नहीं हो रहा बल्कि इनकी तरफ से हो रहा है। वो तो एक तो कहते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स का नाम दिया गया इन लोगों को। हाँ, वो जो है आप जो चाहे कहते रहे, लेकिन उनको तो ये मसला बाहर से बैठ के तो नजर आता है ना कि ये मुल्क एक बहुत बड़ा मसला है, ये इस मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं, इसके अंदर जो है बैठे हुए हैं, जो भी आपके मसाइल हैं कि आप उसको हल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसका खमियाजा जो है वो बराबर वाले ममालिक को क्यों उठाना पड़े। सवाल तो ये पैदा होता है, ठीक है आप अपने मसाइल नहीं हल कर पा रहे, आप जो है वो नहीं संभाल पा रहे अपने दहशतगर्दों को, तो हम क्या करें, आप क्या संभाल पा रहे हैं, क्या करेंगे फिर वो बताइए क्या करें। हाँ, तो मतलब ये हमला कर दे पाकिस्तान के ऊपर, अगर उनमें हिम्मत है तो कर ले। नहीं, ये जो है इस तरह यही तो मसला है, इस तरह की तड़ी लगाने से कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मैं तो सिर्फ तड़ी लगाने की बात नहीं है, ये हकीकत है। मैं तो सिर्फ आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो है ना बाहर बैठ के जो है वो यही बात कही जा सकती है कि क्या किया जाए। हाँ, लिहाजा पाकिस्तान क्या करे, पाकिस्तान जो है वो ये करे। उन्होंने जैसे
इन्होंने कहा कि साहब अभी तो इस तरह की बात कही कि अभी वाजे नहीं है बात, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, जैसे ही ये लोग अंदर दाखिल हुए तो इनके साथ जो है बराह रास्त बात हो रही थी जो पाकिस्तान में लोग आपको पता है उन्होंने अपने एक एसपी को भी पकड़ा हुआ है, मुझे पता है अच्छी तरह गुरदासपुर के, हाँ सौलदर सिंह क्या नाम है उसका, जो है ना वो उसके तो बयानात भी बड़े अजीब व गरीब किस्म के हैं, मुतज़ाद किस्म के जो है वो आप पाकिस्तान के हाथ पे आ जाए, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? जो रियासत पाकिस्तान बात से आप असल बात जो है ना वो ये है कि पाकिस्तान, या अब सवाल ये कि पाकिस्तान क्या है? क्या पाकिस्तान जो है पाकिस्तानी फौज है, या पाकिस्तान जो है नवाज शरीफ है, या पाकिस्तान जो है पाकिस्तान एक रियासत है वो? नहीं, पाकिस्तान एक रियासत, कोई ऐसी रियासत नहीं, एक रियासत है पाकिस्तान, बहुत सारे लोग और वहाँ पर एक जमहूरी सेटअप है, ऐसा कुछ और फौज जो है उसकी जमहूरी सेटअप की मातहत है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप समझेंगे सारा का सारा जो है वो एक है, ये सब जो है वो अलग अलग किस्म की चीजें हैं, लेकिन जो है तो यही है महज़ब जो है वो आप एक हैं लोग, और आपका ये ख्याल है कि हाँ भाई जमहूरी इदारों को जो है ताकतवर होना चाहिए, और उसके हिसाब से जो अवाम चुने जिन लोगों को, उनको चाहिए कि वो पूरे आप बताएं क्या करें पॉलिसी जो है, तो वो जो है वही काम करे जो कि इस वक्त नवाज शरीफ ने किया। उन्होंने कहा कि भाई आप हमें बताएं, सबूत दें आप ये, और जो उन्होंने अभी आज का ही मुझे मैं देख रहा था बयान कि कहा जा रहा है कि साहब हमने सारे सबूत फौरन दे दिए आपको, यानी गोया वो जो है जो सारी बातचीत जो है वायरलेस के जरिए हो रही थी कि हाँ भाई यहाँ जाओ ये करो फलाना करो, वो सबूत पाकिस्तान के पास मिल चुके हैं पाकिस्तान को। अब ये चाहिए, अब जाहिर बात है कि नवाज शरीफ के पास तो नहीं है ये सारे टेक्नोलॉजी के, वो मालूम करें कि अच्छा ये कहाँ से आ रहे थे, तो अपनी जो भी एजेंसियां हैं उनको इस्तेमाल करें। नहीं तो आप क्या करें? आप मतलब क्या उठा के उनको उनकी ऑपरेट करना बंद कर दिया जाए? रियाज साहब ने कहा कि करना तो चाहिए, लेकिन मौका महल देखकर इन लोगों पे आहिस्ता आहिस्ता जो है करना चाहिए, क्योंकि एक साथ आप सारे महाज नहीं खोल सकते हैं। रियाज साहब आपने शायद यही कहा कि एक साथ सारे महाज नहीं खोले जा सकते। मैं तो कहता हूं कि बिल्कुल उनको एक्ट करना चाहिए, खासतौर पे ये जो इशू अब जो पठानकोट की है, क्योंकि ये लोग जो है ना जिन्होंने इन पे हमला किया, ये पाकिस्तान के लिए भी प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल है, तो दे हैव टू एक्ट अगेंस्ट देम, लेकिन ये है कि पहले कोई सबूत हो, इन्वेस्टिगेशन हो, उसके बाद करना चाहिए। हाँ नहीं वो बात बिल्कुल असल में यही करना चाहिए, और इत्तेफाक ये है कि मैंने पठानकोट का जो है नमक खाया है, मैं वहाँ पर जो है रहा हूँ, तो इस वजह से मैं आपसे और भी कह रहा हूँ कि जो है वो जो कुछ भी जो है वो सबूत फराम किए जा रहे हैं उसके हिसाब से काम करें उसको, और लोगों को पकड़े वो, ठीक है। यही जो किया जा सकता है। उसके अंदर जो है वाहिद आप कहें कि मसला ये आएगा कि किसी जगह के ऊपर आपके जो फौजी इदारे हैं मुमकिन है वो आपसे ताउन ना करें, जमहूरी हुकूमत से, यही हो सकता है ना भाई। चलिए ये तो हो रहा है, होता भी होगा, चलिए ठीक है।